अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल वॉइस टेली विजन के साथ मैं हूँ आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक सर। आज क्या टॉपिक्स हमारे पास? सर आज तो हमारे पास खुशखबरी भी है और साथ में बैड न्यूज़ भी हैं जो हम अपने नाजरीन से डिस्कस करेंगे। खुशखबरी तो ये है कि ट्रंप ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि अब हम इस ईरान जंग से निकल रहे हैं। ये हमारे लिए खुशखबरी है और ये खित्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी खुशखबरी है। तो इसी हवाले से हमारा पहला टॉपिक जो है ये जंग के हवाले से होगा। दूसरा खैरपुर में जो एक नौजवान लड़की को कत्ल किया गया है गैरत के नाम पे, उस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा जो इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है और सलमान अकरम राजा ने जो बम ब्लास्ट किया है पीटीआई पे, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। वो सुन रहा था उनका कमेंट एक सुन रहा था, मतलब जिसको कहते हैं शॉर्ट हमारी ज़बान में, वो तो हलीमा खान पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, बरस रहे थे कि उन्हें जी इसको हम बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है भेजूंगा खान साहब को। ट्रंप ने यही ऐलान कर दिया वाज़े तौर पे कि वो जंग ख़त्म कर रहे हैं और साथ साथ अपनी फतह भी डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, करते रहे। ईरान भी फतह डिक्लेयर कर रहा है। ईरान का ये कहना है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, तो हथियार डालने के लिए दोनों को कोई भी नहीं कह रहा। ये कह रहे हैं कि दोनों अपनी विन विन पोजीशन पे इस जंग को रोकें और दुनिया को अमन की तरफ लेके जाएं, तरक्की और तामीर की तरफ लेके जाएं। अब तो वो कैलकुलेट भी कर लिया है उसने, ट्रंप ने। कह रहे ईरान की तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। इसका मतलब है कैलकुलेशन उन्होंने कर ली है। कैलकुलेशन तो आई थिंक साथ साथ कर रहे थे जब ये बमबारी कर रहे थे। कितना वक्त लगेगा? देखिए ना, ईरान ने भी तो ये शर्त रखी थी कि अब उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हर्जाना जो है वो दे, हाँ हर्जाना दे और तामीर नौ करे, उनके एसेट्स रिस्टोर करे, जो फ्रीज किए में वो बहाल करे। और उस पर लगे रहे वो हमारे सर। साहब आपने बताया कब तक गए में जी एक लास्ट बात कर दूँ इस हवाले से। ट्रंप ने कह दिया है और इंश्योर कर दिया कि जी चाइना और दुनिया के लिए ये खुशखबरी है कि हमने अपनाए हुर्मुज़ खुलवा दिया है और ये अपनाए हुर्मुज़ जो है ये कभी भी बंद नहीं होगा। और बेशक जितनी मर्जी अब जंगे लगे, हो सकता है ये भी इनके मुज़ाकरात का हिस्सा ऐड करूँगा। यहाँ से आपने हुर्मुज़ बंद की थी ईरान ने और यहाँ से अमेरिका ने कर ली थी, लेकिन चाइना ने कहा कि आप नहीं कर सकते। वो अपने जहाज लेके आए और गुजार के लेके आए। बिल्कुल ऐसे अब वो चाइना की ताकत तस्लीम करने के बजाय चाइना को कह रहे हैं आप शुक्र गुजार हो मेरे, हाँ, कि मैंने खुलवा दिया आपके लिए। बहुत खुश है कि खुल गए और उसके जहाज गुजर गए। लेकिन चाइना की ना कैलकुलेशन और चाइना का जो माइंड सेट है ना सर, वो माशाल्लाह मैं कहती हूँ अभी तक उसको कोई कम्पीट नहीं कर सका। किस तरह उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में अपनी इतनी डेवलपमेंट की और इक्तिसादी तौर पे बिल्कुल सही कहते हैं कि आप मेहनत ऐसे करें कि उसका रिजल्ट जो है वो शोर मचाए। तो चाइना ने वही स्ट्रेटजी अपनाई और पाकिस्तान से बात बनाए। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान से कितना आगे है। और सबसे बड़ी जो बात है ना सर उनमें यह है कि उनकी सिंसियरिटी बहुत है अपने मुल्क के साथ। वहाँ करप्शन के हवाले से आप देखें एग्जैक्टली वो भी, और साथ में करप्शन ये जो होते हैं ना, ईमानदारी, अपने मुल्क के साथ मुखलिस रहना, अवाम के साथ मुखलिस रहना, ये हर एक की बस की बात नहीं है। चाइना ने अपनी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम किया है, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए जायदादें नहीं बनाई। चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदीया की कोशिशों से अगर ये जंग रुक जाए ना, तो इससे बड़ा जो इस वक्त सुकून का सांस है और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अभी जंग हालांकि सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। 8-8 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। और ये सारी दुनिया में यही कहते थे। इंडिया में बुरा हाल है गैस के हवाले से। वहाँ की जरा वैसे मुझे लगता है सर जिन इलाकों में मुतासिर है, जिन इलाकों में बमबारी हुई है ना, जैसे UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अमान, और इनके साथ जो जहाँ पे अमेरिकी अड्डे थे, जहाँ पे ईरान ने उनकी एयर बेसिस को जो है नुकसान पहुँचाया है, उतना इसका जो नुकसान है वहाँ पे नहीं जितना पाकिस्तान और इंडिया में इसके असरात नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर गुर्बत बहुत है। यहाँ पर आम आदमी की जिंदगी जो है वो पहले ही अजीरन थी, ऊपर से और महंगाई हो गया और प्रॉब्लम हो गई है। और जो मुतवस्सित और सफेद पोश तबका था वो बेचारा पिस के रह गया। और UAE की जो मैशत थी वो टूरिज्म पे थी, वो टूरिज्म ब्लॉक हुआ है, बिल्कुल ब्लॉक हो गया। सुनने में आया है कि लोगों की 30 से लेकर 50% तक सर्विस पे कट लगा इस महीने। तो अब ये UAE की बात कर रहे हैं, UAE की बात हो रही है। अब ये जंग खत्म होती है, ये सारे बिजनेस बहाल होते हैं,
तो फिर अगले महीने या उससे अगले महीने से हालात कुछ नॉर्मल होना शुरू होंगे। और जैसे कि हमारे सब लोग जानते भी हैं, अपडेट्स होते रहते हैं, आपको और भी एक अपडेट दे दें कि हमारे वज़ीर आज़म गए हुए हैं सऊदी अरेबिया और हमारे चीफ मार्शल जो हैं वो गए हुए हैं तेहरान। वो तो हमने तो बताया। अब ये आखिरी काविशें हैं और जैसे कि ट्रम्प के बयानात भी सामने आ रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये चीज़ कह सकते हैं। इस अपडेट से एक और खुशखबरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक पुरसकून इत्मीनान बख्श खबर और मेरे दिल में आई है कि वो सऊदी ने जो उनका हमारे पास रिजर्व है $5 अरब का, उसको तवील अरसे के लिए रोल ओवर कर दिया। पहले तो होता था ना हर साल या 6 माह बाद करना पड़ता था हमें, वो 5 अरब तो तवील अरसे के लिए रोल ओवर कर दिया। उसके अलावा 3 अरब गिफ्ट भी दे और भी दे रहे हैं, और जिससे हमें जो यूएई की पेमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी और हमारा रिजर्व भी मुतासिर नहीं होगा। जी, और सर जो मैं बात कर रही थी वो ये कर रही थी कि जिस तरह अब आखिरी एफर्ट्स चल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि मुज़ाकरात का हतमी दौर होगा और इसमें कुछ न कुछ पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी निकल आएगी। सदर नहीं आ रहे, ट्रम्प नहीं आ रहे, लेकिन जो उनके पहले वाले नुमाइंदे हैं वो अपने फुल मैंडेट के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, जो पहले से नॉमिनेटेड थे और जो पहले भी पाकिस्तान आए थे वही लोग जो हैं दोबारा आएंगे और दोबारा बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पे मुज़ाकरात करेंगे। सिर्फ चंद इंचेस बकौल ईरानी जो स्पीकर हैं उनके मुताबिक कि सिर्फ चंद इंचेस का फासला रह गया है, वो भी तय कर लेंगे, और वो जो है यूरेनियम के हवाले से है, क्योंकि अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि 20 साल तक जो है बिल्कुल भी यूरेनियम पे काम न किया जाए, जबकि तेहरान जो है यानी ईरान जो है वो ये चाहता है कि 5 साल तक जो है पाबंदी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे आगे नहीं। तो इस पे बात जो है वो रुकी हुई है और चीफ मार्शल जो हैं वो इसी मुज़ाकरात के यही आखिरी हतमी जो है वो कंक्लूजन करने जा रहे हैं, उनको मनाने जा रहे हैं कि आप थोड़ा सा आगे कर दें, उनको हम कह देते हैं थोड़ा सा पीछे कर दें, कोई 10-15 साल का जो नेक्स्ट वीक में होने जा रहे हैं मुज़ाकरात। जो भी सूरत हाल होगी नाज़रीन को अगर करते रहिए। अगली खबर पे चलें, टाइम शॉर्ट है। जी आप 2 खबरें और बता रही थी सर। कौन सी सुनाएंगी? पहले जो है हम बहुत ही एक अफसरदा वाक़या हुआ है, बहुत ही हौलनाक एक वाक़या हुआ है, अफसोसनाक और हौलनाक वाक़या हुआ है खैरपुर में। सिंध में अभी भी कारोकारी के नाम पे लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है। कल एक वाक़या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें तकरीबन 18 से 20 साल की एक लड़की जिसने पसंद की शादी की थी, उस पसंद की शादी करने पर उसके मामू और कज़न ने उसको पकड़ के लाइव यानी वीडियो बनाते हुए उसको शूट कर दिया, और ये इतना खतरनाक हुआ कि बिल्कुल, और वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे। यहाँ पे जो जिरगा की सरदारी सिस्टम है अभी तक वहाँ पे पाकिस्तानी कानून लागू नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट एक्ट पे एक्ट बनाए जा रहे हैं कारोबारी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र ही नहीं आई। अगर इम्प्लीमेंटेशन या कानून की सज़ा सख्त होती तो ये वाक़यात, और दीदा दिलेरी सर देखें कि लाइव 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो बनाई है, उसको सरेआम शूट किया गया है और शूट करने के बाद उसको अपलोड किया गया है। मतलब कोई कानून का खतरा नहीं है, डर नहीं है, खौफ नहीं है, और सिर्फ इबरत बनाने के लिए कि वहाँ पे और लड़कियां ऐसा ना करें, इसको पब्लिश कर दिया। अच्छा, इसमें जो है ना दीन हमारा ये कहता है, शरीयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लड़की से पूछे बगैर उसका निकाह नहीं करो, बिल्कुल उसकी रजामंदी से करो। जी। हमारा मुआशरा जो ये देहाती कल्चर है, ये कहते हैं कि जो लड़की की मर्जी है वहाँ शादी ना हो, जहाँ मर्जी कर दे, बाप की शादी भाई की मर्जी है उसके साथ जबरदस्ती करो। बात मर्दों के खिलाफ नहीं है, ये सूल की बात है कि जहाँ पर मर्दों को हक है, जहाँ पर लड़कों को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी पसंद को तरजीह दे सकते हैं, तो वहाँ पे जब हमारा इस्लाम हमें इजाज़त दे रहा है ख़वातीन को, तो ये हमारे वालिदैन को भी समझना चाहिए, रिश्तेदारों को भी समझना चाहिए कि अगर देखें सर, 1 मिनट मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जो है वो लड़का लड़की ने गुजारनी है, और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनके वो खुद जिम्मेदार होंगे, ना कि वालिदैन। अब वालिदैन जो है वो शादी कर देते हैं, फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और जैसे आपने शिकवा किया कानून की इम्प्लीमेंटेशन का, मुझे भी यहाँ पे खदशा यही है कि इस केस में हालांकि वीडियो बनी हुई है, इसमें भी मुल्ज़मान को सज़ा नहीं होगी। और इसकी मिसाल वो सियालकोट वाला वाक़या है जहाँ 2 भाइयों को हजूम के सामने डंडे मार मार के कत्ल किया गया, उसकी फुल वीडियो मौजूद थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए इस बात पे कि फॉरेंसिक नहीं बोला। अच्छा, तो भी आप
वीडियो का फॉरेंसिक नहीं हुआ उसको छोड़ दें, 10 गवाह भी तो मौजूद हैं। और सर ये सामने खबरें आ रही हैं कि उस बच्ची को ना तो उसका जनाजा पढ़ाया गया है, ना ही उसे गुस्ल दिया गया है, उसको मार के ऐसे दफना दिया गया है। तो आप ये देखिए कितनी ज्यादती, कितना जुल्म है। अल्लाह गारत करे ऐसे जालिमों करे को। वो वाली ना हो। मैंने एक वीडियो सुबह देखी है कि वो लड़की को खड्डे में डाल के उसके ऊपर मट्टी डाली जा रही थी। ये पिक्चर वायरल हुई है, लेकिन अभी इसका ये नहीं पता कि वही है या कोई और है। ये वही बच्ची है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये पिक्चर जो है AI जनरेटेड है या रियल में है। लेकिन खबरें यही आ रही है कि उसको इस तरीके से ही दफनाया गया है। तो अल्लाह, फिर हम कहेंगे कि हम लोग दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम लोग जो है अभी गैरत के नाम पे कत्ल करने के चक्कर में ही है। और तीसरी और आखिरी, इसको हम बहुत ही कम टाइम देंगे, कंक्लूड करेंगे सर। अलीमा खान साहिबा, जिनको पता नहीं है सियासत में क्या करना है क्या नहीं। ये कहना है सलमान साहब का, हम क्या ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें नहीं पता। मैं वही बात कर रही थी, तो आगे मैंने उनका नाम लेना था। आपने ले दिया तो कोई इशू नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब जो है वो कल बहुत गरजे बरसे हैं अलीमा खान पे। उन्होंने कहा है कि मुझे तो ओहदे के लिए 3 दफ़ा मैंने इस्तीफ़ा दिया है, ये तो ओहदा मुझ पे ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है, मैं तो 3 बार इस्तीफ़ा दे चुका। लेकिन ये बहनें तीनों आकर मुझे कहती हैं कि खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि आपके पास ये ओहदा रहना चाहिए। तो उन्होंने अब फिर ये कहा है कि मैंने अपना इस्तीफ़ा एक बार फिर पहुंचा दिया। अलीमा खान को सियासत का पता नहीं है, और ना ही वो हमें फैसले करने देती हैं, हम पे असर अंदाज होती हैं, हमें बातें सुनाती हैं। जितनी भी फर्स्ट ईयर हैं उन सबको उन्होंने रगड़ा दिया हुआ है। तो मैं ये चिक चिक से तंग आ गया। मुझे लेकिन ये समझ नहीं है कि जब बहनें खुद आके रिक्वेस्ट कर रही हैं सलमान अकरम राजा से कि वो ओहदा ना छोड़े, तो फिर इख्तलाफ ना है। सर इख्तलाफ दरअसल ये है कि कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही किसको? अलीमा खान को। मिसाल के तौर पे वो चाहती क्या है, वो हर दफ़ा जब अडियाला जेल के बाहर बैठती हैं वो कहती हैं 10,000 बंदे आने चाहिए, ठीक है। वो अग्रेसिव होती हैं, जज्बाती हो जाती हैं कि ये पूरी 70,000 हमारे अहदेदारान हैं पूरे मुल्क में, तो ये 10,000 नहीं पहुँच सकते। लेकिन वो जो वकला हैं उनका कहना ये है कि इस तरह मजमा इकट्ठा करने से मुकदमा नहीं जीते जाते। वो उनके अपना प्रोसीजर होता है लॉयर्स का, दलाइल का और वो सबूतों का, उसके हवाले से वो चाहते हैं कि अदालतों को कन्विंस करें, और उसमें ज़ाहिर टाइम लगता है थोड़ा सा। सर इस पे क्योंकि हमारा व्लॉग बड़ा हो रहा है, इस पे हम इंशाल्लाह दोबारा व्लॉग करेंगे, तो इसी से स्टार्ट करेंगे क्या क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, और अलीमा खान जो है वो क्या चाहती हैं, और उनकी फर्स्ट टीयर जो है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताती चलूँ नाज़रीन, यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी बैरिस्टर गौहर समेत जितनी भी क़यादत है वो यही चाहती है कि मामले को सुलह सफाई के साथ हल किया जाए, लेकिन अलीमा खान चाहती है कि इसको एग्रेसिवली डील किया जाए। तो सियासत से काम लेना थोड़ा सा एक मुफाहमत परस्ती की पसंदी की तरफ जाना एक अच्छी बात है, लेकिन एग्रेसिव होकर काम करवाना, आप देख सकते हैं कि जितना भी इन लोगों ने मामला तय किए वो सिफर पे इसी वजह से आए हैं कि कोई ना कोई ऐसा बयान सामने आ जाता है, या कोई ना कोई ऐसी जो नोटिफिकेशन या कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल बैकफुट पे चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा एक जुमला और मेरे ज़हन में आया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप PTI बड़े करीब से करती हैं जी। काफ़ी अरसे से सुहेल अफरीदी मंजर में नहीं है, उनका कोई नाम पता नहीं आया। वहाँ जेल पे अलीमा खान होती हैं और अदालतों में मुकला। सुहेल अफरीदी साहब को लाया इसलिए गया था कि वो रिहाई की तहरीक तेज़ करेंगे, वो क्या हुआ, पर एक फोर्स का भी जिक्र करते हैं सर, उसकी तो रजिस्ट्रेशन इनके मुताबिक जारी है। अभी वो खामोशी से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इनका इरादा है कि मई तक, अप्रैल तो चल रहा है ना, तो मई तक जो है वो इसको अनाउंस कर दें। और जहाँ पे बात रही सुहेल अफरीदी की, तो सुहेल अफरीदी जो है वो आए दिन इस्लामाबाद में KP हाउस में बैठे होते हैं, और यहाँ पर एक्टिव तो हैं, लेकिन आपको पता है ना कि जो कुव्वतें ला सकती हैं वो उतार भी सकती हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल तो करनी पड़ती हैं ना। अब वो यंग खून है, उनको समझ आ गया कि किस तरह चलना है, ठीक है, और कुछ उनको समझा भी दिया गया है। तो इसलिए मामला अब कहाँ तक पहुँच गए इंशाल्लाह आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा व्लॉग से बड़ा सर इजाज़त दीजिए आयशा और राशिद को। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविजन पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।